नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत पाक युद्ध के 50 साल पूरे होने पर रणबांकुरों को किया याद। नेशनल वॉर मेमोरियल में पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। स्वर्णिम विजय वर्ष के लोगों का अनावरण। सुप्रीम कोर्ट में किसानों को सड़क से हटाने की दलील पर हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी बनाकर चर्चा करे पक्ष। सहमति से सुलझे राष्ट्रीय मुद्दा। गुरुवार को होगी दोबारा सुनवाई। देश को झकझोर देने वाले निर्भया गैंगरेप मामले की 8वीं बरसी। निर्भया की मां ने कहा हमारी बेटी को तो मिल गया इंसाफ, बाकी और बेटियों को कब मिलेगा इंसाफ। 16 दिसंबर को देश में विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन साल 1971 में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत मिली थी और एक देश के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ था। इसी मौके पर पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर अपने वॉर हीरोज को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्नीस में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे हो गए हैं। ये वही युद्ध था जिसके नतीजे में दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम के नए राष्ट्र का उदय हुआ। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस युद्ध में भारत के नायकों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के बाद 4 स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित किए। इन मशालों को देश के अलग अलग कोनों में ले जाया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे थे तो उस दौरान राजपथ पर लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास्ट भी किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्वर्णिम विजय वर्ष के लोगों का अनावरण किया। इसी के साथ पूरे साल तक चलने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह की शुरुआत हो गई है। वहीं विजय दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और पराक्रम से मानवीय स्वतंत्रता के सार्वभौमिक मूल्यों की रक्षा करते हुए विश्व मानचित्र पर एक ऐतिहासिक बदलाव किया। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित ये शौर्य गाथा हर भारतीय को गौरवान्वित करती रहेगी। विजय दिवस की शुभकामनाएं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुआ युद्ध कई मायनों में खास था। इस युद्ध ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया और बांग्लादेश नाम के एक नए देश का जन्म हुआ। पाकिस्तान को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा और भारतीय सेना ने अपने अप्रतिम साहस और शौर्य का दुनिया के सामने लोहा मनवाया। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में जीत और बांग्लादेश की आजादी के बाद से भारत 16 दिसंबर को विजय दिवस के तौर पर मनाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। किसानों के आंदोलन को आज 21 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई भी रास्ता नजर आता नहीं दिखाई दे रहा है। एक और किसान बॉर्डर्स पर अड़े हुए हैं तो दूसरी ओर सरकार भी इन कानूनों को वापस नहीं लेना चाह रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज बॉर्डर से किसानों को हटाए जाने की याचिका पर सुनवाई की है और केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। एक और कृषि कानून के खिलाफ पिछले 21 दिनों से दिल्ली में किसानों ने डेरा डाला हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जनहित याचिकाओं में प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की अपील की गई। हालांकि तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो किसानों के पक्ष को भी सुनना चाहते हैं। इसी के साथ किसान संगठनों को एक नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अदालत ने सरकार, किसान और अन्य स्टेक होल्डर्स की कमेटी बनाने को कहा है। बेंच ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय मुद्दा सहमति से सुलझाना चाहिए। ऐसे में जल्द से जल्द कमेटी बनाकर चर्चा हो। अदालत की ओर से किसान संगठनों को नोटिस दिया गया है। अब इस मसले पर पहले गुरुवार सुनवाई होगी, फिर आगे का निर्णय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों के साथ साथ केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को नोटिस भेजा है। बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर लंबे वक्त से डेरा जमाया हुआ है। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार संशोधन करने को तैयार है। किसानों और सरकार के बीच अब तक 6 दौर की वार्ता हो चुकी है। इसके अलावा किसानों ने सरकार के संशोधन प्रस्ताव को लिखित रूप से नकार भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS।
देश को झकझोर देने वाले निर्भया गैंगरेप केस की आज 8वीं बरसी है। भले ही निर्भया के दोषी को इसी साल सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन इसके बाद भी एक सवाल हमारे जहन में आता है कि क्या महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं हमारे देश में, क्या वो कम हुए हैं? क्या महिलाएं अब भी अपने आप को सुरक्षित समझती हैं? देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या कहा निर्भया की मां ने। पूरे देश को दहला देने वाले साल 2012 के निर्भया गैंगरेप मामले की आज 8वीं बरसी है। इस मामले के सामने आने के बाद देश भर में इसके खिलाफ आवाज उठी। देश की जनता के गुस्से को देखते हुए सरकार को भी बलात्कार से संबंधित सभी कानूनों में कड़े फेरबदल करने पड़े और इस मामले के 4 आरोपियों को फांसी की सजा दी गई और एक नाबालिग छूट गया। लेकिन क्या आज हालात बदले हैं? सवाल आप सबसे है। लेकिन आज भी निर्भया की मां का ये कहना है कि मैं देश की हर बेटी की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ती रहूंगी। देखिए 8 साल पूरे हो गए और चलिए ठीक है, हमने 8 साल संघर्ष किया, सब ने साथ दिया, समाज ने साथ दिया, मीडिया ने साथ दिया, उनको सजा हो गई। चलिए अब एक जो लड़ाई थी अंजाम तक पहुंचा, तसल्ली है कि नहीं, उनको सजा हो गई जिन्होंने बेटी के साथ ऐसा क्राइम किया था। और ये पहला 16 दिसंबर है जो सजा मिलने के बाद आया है। लेकिन बात यह है कि अभी भी और भी अलग अलग जगहों में ऐसे ही घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं न कहीं चलो निर्भया को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन आगे भी और बच्चियों को इंसाफ मिले। फिर आगे हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अभी हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। निर्भया को इंसाफ दिलाने वाली वकील का मानना है कि कानून कितने भी बन जाए, लेकिन जब तक इन कानूनों का पालन ईमानदारी से नहीं होगा तब तक ऐसे अपराधों में कमी नहीं आ सकती। कितना भी आप कानून बना लीजिए, जब तक उनका इन्फोर्समेंट नहीं होगा, जब तक उनको प्रॉपर लागू नहीं किया जाएगा, या जब तक उन कानूनों का पालन करवाने वाले हमारे सिस्टम में बैठे, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो, या जुडिशियल डिपार्टमेंट हो, या परिवार समाज में अपनी बेटी के लिए फाइट करने वाले उसके परिवार के सदस्य हों, जब तक ये ईमानदारी से इस क्राइम के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, कानून का सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे, तब तक बहुत मुश्किल है कि इन क्राइम को हम रोक पाएंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक निर्भया कांड के बाद भी भारत में दुष्कर्म के मामलों में कमी नहीं आई है। निर्भया कांड के बाद बलात्कार से संबंधित मामलों में कड़े कानून तो बने, लेकिन सही समय पर कानून के लागू न होने और न्याय मिलने में देरी होने के कारण अपराधियों में खौफ नहीं है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, 16 दिसंबर 2020, और आज ही से 8 साल पहले 16 दिसंबर 2012 को ऐसी घटना हुई जिसने पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया। वो है जो निर्भया की घटना हुई। मेरा पर्सनली इस केस से इसलिए जुड़ाव हुआ कि उस समय जब पूरा देश सड़कों पर उतरा तो मैं भी उतरी, पर मेरा सोच ये था कि जिस मॉल में निर्भया मूवी देखने गई थी और वहां से निकलकर वो किस हाल में पहुंची और अब वो हमारे बीच नहीं है, उसी मॉल में उसी दौरान मैं भी थी। तो मुझे लगा कि ये मेरे साथ भी हो सकता था, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेरा जुड़ाव इसलिए हुआ और लगभग 8 वर्ष की लंबी संघर्ष जो उसके माता जी, पिताजी ने, पूरे देश ने काफी साथ दिया के बाद फाइनली 2020 में फांसी की सजा हुई, को एग्जीक्यूट किया गया। उनमें से एक जो नाबालिग है वो छूट गया और अभी वो सामान्य जीवन यापन कर रहा है, पर जो बाकी के 4 थे उनको फांसी 2020 अभी मार्च में हुई। इसीलिए ये साल ज्यादा महत्वपूर्ण है। 8 साल लगभग संघर्ष करना पड़ा निर्भया के माता पिता को, पर ना जाने इस देश में कितनी निर्भया हैं। एक नहीं, 2 नहीं, हर रोज ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं, इतने ही विभत्स। हर प्रदेश से खबरें आती हैं, हर प्रदेश में निर्भया है।
तो क्या सभी को न्याय मिल पाता है? नहीं। हम आज भी किरण नेगी, जो कि बच्ची निर्भया जैसे ही स्थिति से गुजरी और हमारे बीच में नहीं है, उसका केस भी अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम आज भी उसके लिए लड़ रहे हैं और न जाने कितनी निर्भया हैं जिनके लिए हम लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। निर्भया कांड के आरोपियों के वकील का कहना है कि सामाजिक तौर पर लोगों को जागरूक करना जरूरी है और इसकी पहल हमें और आपको अपने घर से शुरू करनी होगी। केवल कानून कड़े होने से कुछ नहीं होगा। आज 16 दिसंबर 2020 है, 8 वर्ष हो चुके हैं। दुखद घटना थी, लेकिन कानून कठोर से कठोर बना। क्या महिलाओं की पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम इन 8 वर्षों में हो पाए? राज्य और केंद्र सरकार, विषय ही देखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इन 8 सालों में हाथरस कांड नहीं हुआ, कठुआ कांड नहीं हुआ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, लखनऊ नहीं हुआ, रोहतक नहीं हुआ, निकिता हत्याकांड नहीं हुआ? ये सब कितने, रोहतक में हुआ, कितने हुए और इससे भी विवत्स हुए जिन्हें कह सकते हैं। लेकिन विषय ये महत्वपूर्ण है, जब तक हम अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक हम उनको ऐसा बनाएंगे नहीं जो हर हमारा परिवार का युवक प्रत्येक बाहर निकलने वाली महिला को अपनी बहन, बेटी और उस तरह से समझे, और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला का रक्षक, सुरक्षा कवच और सुरक्षा करने वाला जब बन जाएगा, तब इन घटनाओं से निजात मिलेगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2018 में औसतन हर रोज में 91 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले सामने आए थे। साल 2018 में कुल 33,356 बलात्कार के मामले सामने आए। एक साल पहले 2017 में 32,559 रेप हुए। 2016 में यह संख्या 38,947 थे। दिल्ली की बात करें तो इस साल अक्टूबर तक 1,429 मामले दर्ज हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। दिल्ली NCR समेत देश के कई इलाकों में ठंड रिकॉर्ड तोड़ रही है। दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम 4.1 लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है और मौसम विभाग के अनुसार आगे आने वाले दिनों में ठंड बढ़ती ही जाएगी। तो दिल्ली में जिस ठंड का आप लोग इंतजार कर रहे थे वो दस्तक दे चुकी है, लेकिन उनके बारे में हमें सोचना चाहिए जो रोज पर रात को सोते हैं इन ठंडी हवाओं में। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। दिल्ली के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में मंगलवार को 4.1 के न्यूनतम तापमान के साथ अब तक के मौसम का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। सुबह सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि दिन में ही वाहन चालकों को गाड़ी की लाइट जलाने की जरूरत हुई। वहीं कुछ जगह लोग ठंड भगाने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए दिखे। और बहुत ज़्यादा ठंड है, हाथ पैर पूरे एकदम सुन काम नहीं कर रही है, तो आग जला के थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। अच्छा, जिस तरीके से बारिश और बर्फबारी गिरी उसके बाद सर्दी बढ़ी है? हाँ सर, बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गया है। आज तो एकदम ऐसे पड़ रहा है जैसे सुनी हाथ पैर काम ही नहीं कर रहा है, ऐसे लग रहा है। भाई साहब, आप लोग काम पे जा रहे थे तो रास्ते में आग दिखी तो हाथ सेक रहे हैं? कितनी ठंडी हो रही, पहले कितनी थी और अभी कितना, 2-3 दिन में मौसम कितना होता है? ठंडी तो बहुत ठंडी बढ़ गई, काफी ठंडी बढ़ गई है। आदमी सब परेशान है ठंडी से वजह से। अच्छा, तो अभी यानी कि आग से थोड़ी सर्दी दूर कर रहे हैं? हाँ, आग से थोड़ी राहत मिल रही है। श्रीनगर में 0 से 4.8 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान के साथ बुधवार को मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। वहीं माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिसके साथ रेगिस्तानी राज्य में यह क्षेत्र सबसे सर्द स्थान रहा। लखनऊ में भी ठंड के साथ कोहरा लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। ठंड के बढ़ते कहर के बीच यूपी के कौशाम्बी जिले में जेल के कैदी गायों के लिए पुराने और फटे हुए कंबल का इस्तेमाल कर उन्हें ठंड से बचाने के लिए कोट बना रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि ये तो बस शुरुआत है, ठंड अभी और बढ़ेगी, तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। आज के INS न्यूज प्लस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।